नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट हाइव हिंदी के इस नए एपिसोड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो बातें जो आपको सीधे फ्यूचर से जोड़ती हैं। और आज का टॉपिक तो है एआई से नौकरी जाएगी या नहीं, 2025 का रियलिटी चेक। एआई एक डर है या एक मौका? इस पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे कौन सी नौकरियां खतरे में हैं, कौन सी सेफ हैं और आप अपने करियर को कैसे बचा सकते हैं या और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। आज का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, और नौकरियों पर इसका क्या असर हो रहा है। जी, ये खतरा है या फिर एक नया अवसर? हमारे पास कुछ स्रोत हैं, खासकर एक लेख, एआई और नौकरियों का भविष्य, खतरा या अवसर। हाँ, तो हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल जरूरी विषय है ये। अच्छा, सबसे पहले तो एआई आखिर है क्या, मतलब एकदम सरल शब्दों में। हाँ, देखिए, सरल भाषा में कहें तो ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता देना है। सोचने और सीखने की? जी, ये सिर्फ फैक्ट्री वाले रोबोट नहीं है। चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है, वो भी एआई है। सेल्फ ड्राइविंग कारें, हाँ, वो भी। ये सब एआई के ही उदाहरण हैं। और इसका स्केल देखिए, 2023 में ही बाजार 207 बिलियन का था। 207 बिलियन? जी, और अनुमान है कि 2025 तक ये 400 बिलियन पार कर जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ तकनीक की दुनिया की बात नहीं रही। अब इसका असर हमारे रोजमर्रा की नौकरियों पर पड़ रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इसी असर को थोड़ा और खोलते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है 2024 की। जी, उसमें एक आंकड़ा है कि दुनिया भर में करीब 30 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। 30 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब निचले स्तर के काम नहीं है। रिपोर्ट में तो ये भी है कि कुछ हद तक कानूनी और प्रशासनिक काम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, जिन्हें पहले काफी सुरक्षित माना जाता था। असल में जो काम दोहराव वाले हैं, बार बार एक जैसे होते हैं, वो सबसे पहले ऑटोमेट हो रहे हैं। जैसे कौन से काम, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे डेटा एंट्री का काम है, एआई बिना थके, बिना गलती किए बहुत तेजी से कर सकता है। सही बात है। टेलीकॉलिंग सेंटर्स देख लीजिए, आजकल वॉइस बॉट्स, चैट बॉट्स कितने अच्छे हो गए हैं। हाँ, वो तो है। बेसिक अकाउंटिंग के कई काम हैं जो सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है। और दुकानों में कैशियर, रिटेल कैशियर्स, हाँ, Amazon Go जैसे स्टोर्स तो हैं ही बिना कैशियर के। बिल्कुल वही उदाहरण है। पर ये सुन के तो थोड़ी चिंता होती है। क्या मतलब भविष्य में नौकरियां कम हो जाएंगी? देखिए, प्रभावित होने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। ये जरूर है कि बदलाव आ रहा है, बड़ा बदलाव। स्रोतों में भी यही कहा गया है कि कुछ नौकरियां घटेंगी, पर कई क्षेत्रों में इंसानों की जरूरत बनी रहेगी, शायद बढ़ भी जाए। अच्छा, कौन से है वो क्षेत्र? एक तो है क्रिएटिव जॉब्स, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, लिखना, कहानी कहना, संगीत बनाना। हाँ, एआई इसमें मदद कर सकता है, बिल्कुल आइडिया दे सकता है, पहला ड्राफ्ट लिख सकता है। पर वो जो असली रचनात्मकता है, वो इंसानी अनुभव, वो बारीकी लाना एआई के बस का नहीं है, अभी तो नहीं। और वो नौकरियां जहां इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, भावनाएं समझने वाली बात। बिल्कुल सही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, एक मनोवैज्ञानिक, एक अच्छा टीचर, एक नर्स, हाँ, जहां सहानुभूति चाहिए, विश्वास बनाना है, लोगों की उलझी हुई भावनाओं को समझना है, वो एआई कैसे करेगा? सही कहा। और टेक रोल्स का क्या, जो एआई बनाते हैं? अरे, उनकी मांग तो बढ़ेगी ही। एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ये नया शब्द काफी सुन रही हूँ आजकल। हाँ, ये वो लोग हैं जो एआई को सही तरीके से निर्देश देना जानते हैं। इनकी जरूरत बहुत बढ़ने वाली है। रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स भी। और एक मजेदार बात यह है कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस जैसे जो कुशल कारीगर हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स, वो भी फिलहाल सुरक्षित हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उनमें हाथ का हुनर चाहिए, मौके पर जाकर प्रॉब्लम समझना और उसे ठीक करना। ये काम अभी रोबोट के लिए मुश्किल है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब एआई खुद ही नई नौकरियां भी बना रहा है। हाँ, बिल्कुल। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का पद क्या कुछ साल पहले था? नहीं था। नहीं तो एआई कंटेंट क्यूरेटर चाहिए, जो एआई से बने कंटेंट की क्वालिटी चेक करे। एआई एथिक्स मैनेजर, जो देखे कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सही है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर एआई स्किल्स वालों की मांग 5 गुना बढ़ गई है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है। और आंकड़े क्या कहते हैं इस बदलाव के बारे में? कुछ और नंबर्स हैं? हाँ, कई हैं। जैसे स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 कहता है कि 2020 से
एआई का इस्तेमाल हर साल लगभग डबल हो रहा है। हर साल डबल? जी। और आईबीएम की रिपोर्ट है कि करीब 40% कर्मचारियों को अगले 3 साल में नए स्किल सीखने होंगे या पुराने सुधारने होंगे। 40%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है वर्कफोर्स का। बिल्कुल। और MIT की एक स्टडी ने पाया कि जहां एआई अपनाने से उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी औसतन 35% बढ़ी। वाह, 35%? हाँ, पर साथ ही ये भी सच है कि कुछ कम स्किल वाली नौकरियों पर असर पड़ा, वो कम हुई। तो इन सब बातों का, इन आंकड़ों का निचोड़ क्या निकालें? डरें या तैयारी करें? देखिए, डरने से तो कुछ होगा नहीं जी। तैयारी करनी होगी, अनुकूलन मतलब अडेप्ट करना होगा। सही। समाधान है रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में। जी। नए हुनर सीखिए, जो हुनर हैं उन्हें बेहतर बनाइए। जैसे कि? कहाँ से सीखें? आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, ऐसी कई वेबसाइट्स पर एआई, डेटा साइंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स मिल जाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने फिर कहा, लगता है ये सीखना जरूरी है। हाँ, 2025 के लिए ये एक बहुत जरूरी स्किल बनता जा रहा है। और अपनी ऑनलाइन पहचान बनाना, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा रखना, अपडेटेड रखना। हाँ, वो भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, सीखते रहना होगा, क्योंकि एआई बहुत तेजी से बदल रहा है। आज जो नया है कल शायद पुराना हो जाए। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर जैसा हमारे स्रोतों में भी साफ है, एआई नौकरियों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी, एक दो धारी तलवार जैसा। हाँ, कह सकते हैं। कुछ पुरानी नौकरियां बदलेंगी या शायद खत्म भी हों, पर साथ ही नई भूमिकाएं भी बन रही हैं। काम करने के नए बेहतर तरीके भी आ रहे हैं। बिल्कुल। कुंजी यही है कि हम कितने तैयार हैं, कितना सीखते हैं और बदलाव को कैसे अपनाते हैं। एक्टिव रहना होगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जी। सिर्फ इस डर पर ध्यान देने के बजाय कि कौन सी नौकरियां चली जाएंगी, हम सब ये कैसे सोच सकते हैं कि एआई का फायदा उठाकर अपनी मौजूदा स्किल्स को कैसे और बेहतर बनाएं। ऐसा क्या खास मूल्य, क्या वैल्यू हम दे सकते हैं जो मशीनें कम से कम अभी तो नहीं दे सकती? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। तो क्या एआई से नौकरी जाएगी? आंसर है हाँ, कुछ जाएंगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा